और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। गुंजन, बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज उत्तराखंड कांग्रेस में काफी कुछ हलचल रहने वाली है, क्योंकि देहरादून में कांग्रेस मैनिफेस्टो कंसल्टेंट कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बिल्कुल, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम सबकी नजर रहेगी। वक्त की अगर बात कर लें तो दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां पर गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी दीपिका पांडे, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नवप्रभात और संयुक्त रूप से इन सब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कई तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलेगी। गुंजन, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी स्नेहलता, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है और देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो गुंजन, जो घोषणा पत्र है वो जान होती है, वो एक ऐसी बुनियाद होती है जिसके आसपास ही ताना बाना जीत का बुना जाता है। तो अब घोषणा पत्र कांग्रेस का उत्तराखंड के मद्देनजर क्या रहने वाला है, ये बेहद अहम हो जाता है और इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब इसका पटाक्षेप हो जाएगा, जब लोगों के सामने ये घोषणा पत्र आएगा। तो गुंजन, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मौसम की, क्योंकि आज मौसम का मिजाज जो है ना वो बदलने वाला है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें कि मसूरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाली जगह वाले स्थानों पर बर्फबारी के साथ ही बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बिल्कुल, और अधिकतर जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं, कड़ाके की ठंड भी है। मैदानी इलाकों में भी उसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि पारा गिरता है, जैसे ही पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उसका असर, उसकी तासीर महसूस होती है मैदानी इलाकों पे भी। और अब यही देखा जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, सर्दी शुरू होगी या और आगे बढ़ेगी गुंजन, तो मैदानी इलाकों में ये ठंडक महसूस करने लगेंगे लोग। बिल्कुल ठीक बात है। बर्फबारी होगी तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी होगा और बर्फबारी के बाद वहां रहने वाले लोगों को भी कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है, पर्यटकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों के लिए कपकपाने वाली ठंड भी आएगी और ऐसे में तमाम तरीके से खुद को, आम जनता को तैयार भी करना होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कहता है गुंजन कि इसी बर्फबारी को देखने के लिए लोग उत्तराखंड का रुख भी करते हैं। पर्यटक साल भर इंतजार करते हैं कि जब बर्फ पड़ेगी तब हम उत्तराखंड चलेंगे। यहाँ का टूरिज्म एक जो बड़ा हिस्सा है वो इसी बर्फबारी पर डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन हाँ, बीच में आता है प्रशासन। किस तरीके से बैलेंस बनाना है, सड़कों की व्यवस्था कैसी रहनी है, ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो लोगों तक कैसे सुविधाएं मुहैया करानी है, ये मौसम विभाग की चेतावनियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो गुंजन, पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में क्या माहौल है, मौसम बदल गया है तो कैसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, हम जानेंगे। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर। सुनील, दिखाइए तस्वीरों से और बताइए कि क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसा मौसम है मसूरी में। मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आज से लगातार मौसम बदलेगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बादल छाए हुए हैं और जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करी जाए तो 13 जिलों में से 11 जिलों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अगर 3,500 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करी जाए तो वहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है और कहीं ना कहीं ठंड, जिस तरीके से पहाड़ों की बात करी जाए तो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, उसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सभी प्रशासनिक जो अमला है वो पूर्ण रूप से तैयार है और क्योंकि अगर बर्फबारी की बात करी जाए तो पर्यटकों के चेहरे खिल जाते हैं जैसे बर्फबारी की बात होती है, क्योंकि आज 2 दिसंबर है और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि जिस तरीके से तापमान यहाँ पर गिरेगा तो बर्फबारी भी हो सकती है, मसूरी हो या आसपास हो। फिलहाल बारिश होने की यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, अगर देखें तो पर्यटकों के चेहरे वाकई खिले हुए होंगे, लेकिन अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोगों को क्योंकि इसकी वजह से परेशानी भी उठानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
बिल्कुल गुंजन, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सियासत की। केशव बेड़ा पार करेंगे क्या? क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अगला मिशन है मथुरा का। बिल्कुल, और अब इसको लेकर सवाल बड़ा ये है कि क्या 22 की जंग में केशव भाजपा का बेड़ा पार कर पाएंगे? हिंदुत्व के एजेंडे पर सवार भाजपा की खुली ललकार। अयोध्या में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। क्या इस बार चुनाव में जय श्री राम के साथ जय श्री कृष्ण के नारे भी गूंजेंगे? क्योंकि राम लहर पर सवार होकर राजनीति के सबसे सुनहरे दौर में खड़ी भाजपा ने अब अपना अगला एजेंडा साफ कर दिया है। भाजपा की नजर अब मथुरा पर है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी वाला एक ट्वीट किया है, जिससे सवाल खड़ा हो गया कि क्या 22 में दोबारा कमल खिलाने के लिए मथुरा को मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ ट्वीट नहीं किया, साथ में जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण जैसे हैशटैग भी लगाए। तो क्या भाजपा का अगला मिशन मथुरा है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है, किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों किस तरह से यहाँ पे रौंदा गया है और किस तरह से कोविड काल में यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार की डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। गौरतलब है कि मथुरा को लेकर पहले से माहौल गर्म है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट करना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि हाल ही में सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और क्रीड़ा स्थलीय वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया था और नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का साधु संतों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 500 संत महंतों के साथ भोजन कर एक बड़ा संदेश दिया था। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा स्टेप बाय स्टेप मथुरा को चुनावी मुद्दा बना रही है और क्या राम मंदिर बनने के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण भाजपा का अगला मिशन होगा? ये वो सवाल है जिन्हें सीएम योगी के ऐलान और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने बल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, चलिए स्नेहलता, अब मैं आपको एक बड़ी खबर भी बताने जा रही हूँ। वो बड़ी खबर जुड़ी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन मोड में आ रही है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर स्नेहलता मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल गुंजन, इस दरमियान ये बताएं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर काफी फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है। जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार जिलों के दौरे पर हैं और वो बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई देते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में चर्चा उत्तराखंड से आज पूरे दिन होने वाली है। ओवर टू यू गुंजन।
बिल्कुल, अगर देखें स्नेहलता तो लगातार देवस्थानम बोर्ड को अलग अलग चीजें सामने आ रही है। देवस्थानम बोर्ड को भंग भी कर दिया गया है। वहीं आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार को घेर सकते हैं, विधानसभा सत्र के मसले पर भी अपनी बात को रख सकते हैं, भू कानून को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तो देखिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार विपक्षी पार्टियां भी और खुद सत्ता में जो पार्टी है लगातार कोई भी कोशिश नहीं, गलती नहीं करना चाहती है, जिसके चलते उसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़े। बिल्कुल गुंजन, देखिए जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर इतने दिन से सरगर्मी थी, उसे भंग करके क्या अब ये पूरा फैसला अपने पक्ष में ले जाएगी बीजेपी? आज प्रीतम सिंह क्या कहने वाले हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। प्रीतम सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसकी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कद्दावर के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उत्तराखंड के, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बातें भी कह सकते हैं गुंजन, ऐसा लगता है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इसको लेकर काफी हम सियासी भूचाल तो देख ही चुके हैं। और चलिए अब बात करते हैं, जिसने पेपर छापा उसी ने डाला डाका, क्योंकि यूपी टाट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पेपर लीक उसी कंपनी ने किया था जिसे पेपर छापने का ठेका दिया गया था। बिल्कुल, और उससे भी बड़ा खुलासा गुंजन ये है कि ये पेपर परीक्षा वाले दिन लीक नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने पहले ही लीक हो गया था। यूपी टीईटी पेपर लीक में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 1 महीने पहले ही लीक हो गया था पेपर, जिसे मिला था पेपर छापने का ठेका, उसी ने कर दिया पेपर लीक। यूपी टेट पेपर लीक कांड में जैसे जैसे एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है, इस केस की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो ये कि पेपर लीक परीक्षा वाले दिन नहीं, बल्कि 1 महीने पहले ही हो चुका था लीक। ये चौंकाने वाला खुलासा एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय और पेपर छापने वाली कंपनी आरएसएम फिनसर्व के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को गिरफ्तार करने के बाद किया है। मतलब टीईटी का पेपर ट्रेजरी से नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इन्होंने एक ऐसे फर्म को कॉन्फिडेंशियल पेपर्स छापने का ठेका दे दिया जिसके पास कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग प्रेस या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और इस कारण से पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई और इस पेपर ये सीक्रेट नहीं रहा। आपको बता दें कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने 26 अक्टूबर को आरएसएम फिनसर्व कंपनी के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को पेपर छापने का ऑर्डर दिया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरएसएम फिनसर्व कंपनी पेपर छापने के किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रही थी। बावजूद इसके संजय उपाध्याय ने कंपनी को काम दे दिया। ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में अब तक 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें प्रयागराज से सबसे ज्यादा 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि लखनऊ और शामली से 4-4, अयोध्या से 3, कौशाम्बी, बागपत और नोएडा से 1-1 आरोपी को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में 9 सॉल्वर के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी एसटीएफ तलाश कर रही है। इसके अलावा सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले भी एसटीएफ के रडार पर हैं। इसके साथ ही पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग में कई तबादले किए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पेपर लीक इस बार हुआ, क्या वो अगली बार नहीं होगा? क्योंकि यूपी में पेपर लीक से तारीखें भरी पड़ी हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिल्कुल, एसटीएफ जांच में अगर देखें तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब विपक्ष निशाना भी साधा है। चलिए स्नेहलता, अब वक्त हो गया है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरों को आपको बताने का और अपने दर्शकों को बताने का। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि आखिर कहां आज किसका दौरा रहने वाला है। बिल्कुल गुंजन, ये बेहद अहम हो जाता है। चुनावी समर नजदीक है,
ये वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं। नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और वो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेताजी की किस्मत है क्या। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल स्नेहलता, आज किसका दौरा रहने वाला है ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज बिजनौर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा रहेगा। दिनेश शर्मा बिजनौर के नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा नजीबाबाद साहू जैन डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा फतेहपुर के दौरे पर राज्य मंत्री जय कुमार जैकी रहेंगे। यहां वो जनता से संवाद करेंगे। जहानाबाद कस्बे में जनसंवाद का एक कार्यक्रम है। लगातार चुनावी दौरे चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की भी अगर हम बात कर लें तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी ताबड़तोड़ दौरे हैं। वो आज उधम सिंह नगर पहुंचेंगे। पंतनगर और रुद्रपुर में सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी स्नेहलता। बिल्कुल गुंजन, ये सियासी दौरे हैं जहां पर मंच से क्या कहा जाएगा इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। गुंजन बिल्कुल ठीक बात है, देखना ये बात होगा आज सियासी सरगर्मी क्या रहती है। देख रहे हैं और लगातार आज क्या कुछ रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, देखिए चुनावी सरगर्मी है, ऐसे में नेताजी लोग बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। अब एक्टिव हैं, व्यस्त हैं, ये चुनौती किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, डील कैसे कर रहे हैं, इसीलिए हम जानेंगे कि नेताजी कितने फिट हैं। यानी कि नेताजी फिट है तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो इस चुनावी सरगर्मी के बीच अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए थोड़ा तो टाइम निकालते हैं। वो करते क्या है खुद को फिट रखने के लिए? इसके लिए हम आपको ले चलते हैं बलिया के बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के फिट रहने का फॉर्मूला क्या कहता है। मैं रोज 1 घंटा आसन करता हूँ, जिसमें 12-13 आसन हैं और सूर्य प्रणाम भी है। इसके बाद मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और प्राणायाम करता हूँ। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इतना काम किए बगैर मैं और भजन करने के बाद ही मैं भोजन करता हूँ। मैंने अपने जीवन में ये किया है कि बिल्कुल शाकाहारी भोजन करता हूँ, गाय के दूध का सेवन करता हूँ, और सबसे पहले तो मैं गाय गोमूत्र जो है पतंजलि का गोधन अर्क 5 ढक्कन रोज सवेरे पीता हूँ दातुन करने के बाद। इसके बाद ही कोई अच्छी अन्य चीज लेता हूँ। खाली पेट जो है 5 ढक्कन गोधन अर्क, और इसका लाभ तो मुझे इतना ज़बरदस्त हुआ है, और हजारों हमारे मित्रों ने इसका सेवन चालू भी कर दिया है, और हजारों लोग जो लोग इसका सेवन चालू कर दिए हैं उनके यहाँ अब चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाह भाई, वाकई योग एक साधना है और इसे साध लिया है विधायक जी ने, ये आपने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ गुंजन ये पड़ाव यही खात्मे की ओर है।